और खबर रायपुर से है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का जल सत्याग्रह। बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक मौजूद रहे। 12 दिनों से जारी है बीएड प्रशिक्षक का आंदोलन। नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं आंदोलन। छत्तीसगढ़ सरकार में सभा योजना की कर रहे हैं मांग। रायपुर से खबर है। बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक मौजूद हैं। 12 दिनों से जारी है बीएड प्रशिक्षक का आंदोलन। नौकरी बचाने के लिए आंदोलन किए जा रहे। छत्तीसगढ़ सरकार में समा योजना की कर रहे हैं मांग। बीएड प्रशिक्षक सहायक शिक्षकों का आंदोलन। छत्तीसगढ़ सरकार में समा योजना की कर रहे हैं मांग। जल सत्याग्रह आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, जहां पर नौकरी बचाने के लिए जल सत्याग्रह कर रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार में समा योजना की कर रहे हैं मांग। बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक मौजूद हैं। 12 दिनों से जारी है बीएड प्रशिक्षक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता लक्षिका साहू। लक्षिका, छत्तीसगढ़ सरकार में समा योजना की कर रहे हैं मांग, क्या कुछ जानकारी सामने है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मौके पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पानी में डूबे हुए लोगों की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ठंड है, ठंड में, इतनी ठंड में वो पानी में पिछले 4 से 5 घंटे से जो है यहाँ पर डूबे हुए हैं और आप देखेंगे कि कांप रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर बेहोश भी हो गए हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। और इस बार जो है आप देखेंगे सनातन धर्म जो है उसके झंडे लेकर के यहाँ पर सभी खड़े हुए हैं। अटल जी की जो तस्वीर है वो भी हाथ में उन्होंने ली है। सुशासन का राज्य इस वक्त पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसे लेकर के ये सवाल उठा रहे हैं। बातचीत सीधे उन्हीं से करेंगे। ये आप पिछले कई घंटे से यहाँ पर जल समाधि लिए हुए बैठे हैं, कई दिनों से यहाँ पे तूतर धनस्थल पे है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है मैडम कि यहाँ से बोला जा रहा है कि हमें टर्मिनेट किया जाएगा, उसके बाद हमारे बारे में सोचा जाएगा। हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो हमारे आत्मसम्मान को टर्मिनेशन कर दिया जाएगा, हमारी आत्मा को मार दिया जाएगा, तो शरीर लेके हम क्या करेंगे? हमें न्यायालय का आदेश का पूर्णतः सम्मान करते हैं। जस्टिस नरेंद्र व्यास जी ने बोला है नौकरी से निकालना किसी चीज का समस्या का समाधान नहीं है। सरकारी वकील अगर उसी दिन बोला होता तो वहां पर समस्या हो जाती। सरकार रखने के पक्ष में है कि नहीं? बार बार यही बोलती है कि हम सोच रहे हैं। आप 3000 लोग और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, आप लोगों ने सारे विधानसभा के सारे विधायक चुने। आज हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। आप लोग कब तक चुपचाप बैठे रहोगे? कब तक 3-3 हजार दे के आप अपने बच्चों को फीस दे के पढ़ाओगे प्राइवेट स्कूल में? कब तक मरते रहोगे? कब तक आपके बच्चों को नौकरी पे देने के बाद आज 3000 को निकाल रहा है, कल इतिहास बना देगा। बार बार नौकरी से निकाला जाएगा। अध्यादेश ला के बोला नौकरी से निकालो, ये नियम में नहीं है। आज राजपत्र संविधान जैसी चीज की इज्जत नहीं की जा रही है, जबरदस्ती किया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। संविधान की दुहाई जो दोनों ही पार्टी देती है उन्हीं की बात वो कर रहे हैं। पूरे संवैधानिक तौर तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसका पालन करके इनकी नियुक्ति की गई थी और अब जो है टर्मिनेशन की जानकारी उनको मिल रही है। अटल जी की तस्वीर लेकर ये खड़ी है यहाँ पर पानी में। क्या कहना चाह रही है सरकार से? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो भी बीजेपी की सरकार है, अटल जी भी बीजेपी के सरकार से थे। वो उनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में आज सुशासन की सरकार है, तो सरकार हम शिक्षकों को इतना मजबूर कर दी कि आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारी? मैं सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज आ जाइए, प्लीज हमारा समायोजन कर दीजिए, हमें टर्मिनेट मत करिए, हम हर तरीके से योग्य हैं। बिल्कुल हिमानी, तो देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। छोटी बच्ची जिसका पीछे से रोने का आवाज आ रहा है, वो बच्ची यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है अपने माता के साथ। इसके अलावा पूरी जो तस्वीर है वो आप फिर से एक बार मैं कैमरामैन जगन्नाथ राव को बोलूंगी कि आप बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और मैं एक और व्यक्ति से आपको मिलाना चाहूंगी। बस्तर जिसके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, नक्सल क्षेत्र है, पुनर्वास नीति ला रही है, उस क्षेत्र से ये आते हैं। आपका नाम बताइए और आप अपना पक्ष सरकार के सामने रखें। जय जोहार, मैं प्रवीण भोयर, मैं बस्तर से आया हूं और बस्तर का आदिवासी हूं। मैं सरकार से ये पूछता हूं, जब सरकार बनती है तो जनादेश बोलते हैं, तो वो जन आज पानी में डूबे हुए हैं, तो सरकार कहाँ है? यहाँ से 10 किलोमीटर में मंत्रालय है, फिर भी हम 12 दिनों से यहाँ लगातार तूता धरना स्थल में बैठे हैं, फिर भी सरकार को कोई अब तक खबर नहीं है। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि हमको टर्मिनेट न करके समायोजन किया जाए। सरकार ऐसी नीतियां ला रही है कि बस्तर के जो युवा हैं उनका जो रुख है वो ज्यादा से ज्यादा विकास की तरफ हो, नौकरी पढ़ाई की तरफ हो, लेकिन ऐसे
जब स्थिति आपके सामने नजर आ रही है कि आपकी नौकरी जाने वाली है, तो ऐसे में क्या कहना चाहें? मैं सरकार से ये बस कहना चाहता हूं कि हमको ऐसे कार्य करने पर मजबूर ना किया जाए कि हम इस तरह के कार्य करें। बस्तर को बोलते हैं कि बहुत विकास कर रहा है, तो उन शिक्षकों को निकाल कर कहां से विकास करेगा बस्तर? इसलिए मैं सरकार से यही गुहार करता हूं कि हमको समायोजित किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बस्तर की आवाज है, बस्तर के युवा हैं जिनकी नौकरी लगी हुई थी, और वो कह रहे हैं कि ऐसी मजबूरियां हमारे सामने उत्पन्न ना किया जाए कि हम किसी दूसरे रास्ते को लेने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए, कई घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं, कई सारे लोग बेहोश भी हो चुके हैं। ये तस्वीरें जो है वो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके स्क्रीन पर साफ दिखा रहा है। जी हिमानी। ठीक है हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लक्षिका।